जहाँ रामायण ग्रंथ से ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को जीवन में किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, वहीं महाभारत ग्रंथ से शिक्षा मिलती है कि आपको जीवन में किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। आज हम आपको इस ग्रंथ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बताने जा रहे हैं, जिसने इस युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत संस्कृत वाङ्मय का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मूल रूप से कौरवों और पांडवों के बीच के संघर्ष का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किया गया है जो व्यक्ति को खास सीख देती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। गंगा ने विवाह से पहले राजा शांतनु के सामने यह शर्त रखी थी कि उसके किसी भी कार्य पर वो कभी भी उससे कोई सवाल नहीं करेंगे। इसी शर्त के चलते गंगा ने अपने 7 नवजात पुत्रों को एक एक करके नदी में प्रवाहित कर दिया और राजा उससे कुछ न कह सके। लेकिन जब गंगा अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाने जा रही थी, तब राजा से रुका न गया और उन्होंने गंगा को रोक दिया। इस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा शांतनु निषाद राज की पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन निषाद राज ने शांतनु के सामने ये शर्त रख दी थी कि मेरी कन्या से उत्पन्न संतान को ही आप राज्य का अगला उत्तराधिकारी बनाएंगे। तब देवव्रत ने जीवन भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली, ताकि उनके पिता का विवाह सत्यवती से हो सके। इनकी इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा। ऐसे में कहा जाता है कि अगर देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा न ली होती तो महाभारत की कथा कुछ और हो सकती थी। पांडवों और कौरवों के बीच ये चौसर का खेल खेला गया था, जिसे महाभारत युद्ध की नींव के रूप में भी देखा जाता है। युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति इस खेल में लगा दी। इसके बाद उनसे एक एक करके अपने सभी भाई, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। कौरवों ने सारी हदें पार करते हुए भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। इस घटना ने युद्ध की नींव रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, ये थी कुछ भूमिकाएं जो महाभारत युद्ध के लिए दोषी हैं, और यदि वो ना होती तो आज महाभारत कथा का कुछ और ही रूप हमारे सामने होता। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ इसी तरह की जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।